हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या गतिविधियाँ हैं, क्या भ्रमण है, क्या चतुराई सोची जा रही है। गाइस, ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। बाकी जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी और चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरी सारी रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस समय भी, जिस पल भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है, केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी तरह। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जिस भी आप इष्ट में बिलीव करते हैं, उनके नाम से अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए। महादेव के सामने गाइस अपनी मैनिफेस्टेशन जरूर बोलिए, जरूर लिखिए, क्लेम कीजिए, ताकि महादेव मजबूर हो जाए मटकी बूबू की मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए। अब अपने पर्सन का नाम मन ही मन में गाइस 3 बार रिपीट कीजिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, मेल है चाहे फीमेल है, वो अभी इसी वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए गाइज, सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या सोचा जा रहा है आपके बारे में। जय हो भोलेनाथ। कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आई है यहाँ पे सक्सेस की। ओके, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके भाई गाइस, सक्सेस की एनर्जी तो कहीं ना कहीं ये बताती है, या तो इस इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस मिली है, प्रॉस्पेरिटी मिली है, कोई गेन मिला है, मॉनेटरी गेन हो सकता है, या गाइस कहीं ना कहीं जो भी इनका प्रोफेशन है उसमें कहीं ना कहीं अव्वल खा नंबर की एनर्जी है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। या फिर इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। उम्मीद है इस इंसान को कि भाई आपके साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तो हो सकता है गाइस इनकी भी दिल की पुकार भगवान सुन ले। तो सक्सेस चाह रहे हैं, या तो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में इस इंसान को सक्सेस मिल रही है, या फिर गाइस कहीं ना कहीं आपके साथ सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं, सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। एस इनिशियल आप या आपके पर्सन का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं प्यार ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, जिसे कहते हैं ना कि इसके आगे सब कुछ फुल है। ये इनका ये लाइफ का ऐसा गोल है, अगर इसे कहीं ना कहीं इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो इनकी लाइफ में कंप्लीशन हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या सोच रहे हैं, बाकी देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, वरी की एनर्जी है भाई। टेंशन किस बात की है चचा चनेरा? देखिए, पर्पल कलर का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक लो, क्राउन चक्र इस इंसान का एक्टिवेट हो रहा है। ये इंसान को विजडम मिल रहा है। ये इंसान हो सकता है थोड़ी टेंशन में। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिमाग में पजल बहुत चल रहे हैं। पजल का मतलब है गतिविधियां, भ्रमण बहुत चल रहा है, सोच विचार बहुत चल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सक्सेस चाह रहे हैं, इस प्यार पर सक्सेस चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर सक्सेस चाह रहे हैं, जिसके लिए गाइस टेंशन में होना, वरी में होना लाजमी है। बाकी देखते हैं। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। ओके, तो भाई ये समझ आ रहा है इन्हें कहीं ना कहीं कि जो कहीं ना कहीं चेंज रिलेशनशिप में आना है, उसके लिए इस इंसान को कुछ सीखना भी पड़ेगा। और उसके लिए जिसे कहते हैं ना, वरी या टेंशन लेना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान टेंशन में है कहीं ना कहीं। पर्पल कलर जिन्होंने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, ये इंसान कहीं ना कहीं सक्सेस तो चाह रहे हैं,
और उसका रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर रिश्ता किसी का ख़त्म हो चुका है, किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई है डेथ की। इसलिए कहीं ना कहीं ये वरी है, लेकिन इन्हें ये भी पता है जो आउटकम आना है ना कहीं ना कहीं, या जो रिजल्ट निकलना है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान टेंशन ले, लेकिन फिर भी टेंशन ले रहे हैं। तो किसी के लिए तो यहाँ रिश्ता ख़त्म है क्योंकि डेथ की एनर्जी है गाइस। बेशक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं मामले आपके दफन हो चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, या फिर गाइस कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है। देखिए स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग। तो इन्हें लग रहा है कि जो जीवन में ख़त्म होता है ना कहीं उसकी नई शुरुआत जरूर होती है, क्योंकि डेथ कहीं ना कहीं रीबर्थ को भी बताता है। बहुत सारे मटकी बूबू हैं जिनका कंसर्न रहता है कि शैली डेथ का कार्ड आया है तो क्या कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी। देखिए बहुत ज़्यादा रेयर होता है, अदरवाइज डेथ की एनर्जी होती है जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते नाते ख़त्म है, ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो राशि दिखाई दे रही है गाइस, जो कहीं ना कहीं हाईलाइट है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो भाई ये वो इंसान है जिनके साथ आपके रिश्ते नाते ख़त्म हो गए। अब ये इंसान इस रिश्ते का रीबर्थ चाह रहे हैं, लेकिन टेंशन भी है। सरेंडर की एनर्जी है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, देखिए सरेंडर की एनर्जी ये बताती है इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, अगर ये इंसान टेंशन लेते भी हैं कि भाई ये क्या होगा, यानी कि आउटकम क्या निकल कर आएगा, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए टेंशन में तो है, लेकिन चीज़ों को कहीं ना कहीं सरेंडर, मैं कहूँगी ना डिवाइन को सरेंडर कर देना, टाइम को सरेंडर करना, जैसे कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है कि यार लक होगा, समय होगा, या समय अच्छा होगा, या भाग्य में लिखा होगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिसे कहते हैं ना हथियार डाल देना, गिव अप कर देना, वो वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की पिक हो रही है। हो सकता है चीज़ों को या सिचुएशन को सरेंडर कर दिया ऐसा इंसान ने। इन्हें लग रहा है जो भी चीज़ें कंट्रोल में थी ना कहीं जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वरी में थे, कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज़ें सरेंडर कर दी हैं डिवाइन को। अब लेकिन ये है सक्सेस का कार्ड यहाँ पर बॉटम और बैक में है, तो उम्मीद इस इंसान ने गाइस एक जगह रखी है कि भाई इन्हें इस रिश्ते का रिबर्थ चाहिए, लेकिन इन्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूँ ये इंसान एफर्ट करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। बाकी क्लैरिफाई करते हैं गाइस। वरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। वरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। वरी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए वरी की एनर्जी क्यों आई है। विद यू आई फील हैप्पी ऑल द टाइम। ओके, तो भाई ये टेंशन में इसलिए है क्योंकि भाई इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ा अच्छा फील होता है। जब जब ये इंसान आपके साथ रहते हैं ना, बातें करते हैं, आपके साथ रहते हैं, यूनियन में रहते हैं या नो कांटेक्ट नहीं होता, ये हमेशा अच्छा फील करते हैं। और जब अच्छा फील करते हैं तो टेंशन वाली बात तो है ही गाइस। जिस इंसान के साथ अच्छा फील होता है, घर का सुकून फील होता है, अगर उस इंसान के साथ ही रिश्ते नाते ख़त्म हो जाए तो टेंशन वाली बात तो ये वरी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई इन्हें आपके साथ बहुत अच्छी एनर्जी आती है, बहुत अच्छी कहीं ना कहीं वाइब फील करते हैं, इसलिए टेंशन में कि अब क्या होगा इस रिश्ते का। भाई मुझे तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होने लगा है, लेकिन सामने वाले को होता या नहीं होता, तो टेंशन ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ गाइस कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, हिडन कहीं ना कहीं चीज़ों को भी बताते हैं, यानी कि कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, या फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, या फिर गाइस ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुआ है, तभी तो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं और चीज़ें सरेंडर कर दी हैं डिवाइन को। बाकी देखते हैं डेथ की एनर्जी। प्लीज़ महादेव गाइड मी। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डेथ की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं गाइस, चलिए। थिंकिंग अबाउट यू ऑलवेज मेक मी स्माइल, यू आर माई सनशाइन। ओके भाई ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनकी भुंडी जैसी शक्ल पर स्माइल आ जाती है गाइस। इन्हें लग रहा है आप इनके जीवन की सनशाइन हैं, आप इनकी ब्लेसिंग हैं, आप इनके जीवन का उजाला हैं, आप सब कुछ है। तो भाई जब आप सब कुछ हैं और उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं डेथ सिचुएशन आ गई, रिश्ते नाते ख़त्म हो गए हैं, तो टेंशन तो लेंगे कहीं ना कहीं।
अच्छा जी, इफ़ आई नो वॉट लव इज़ इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो भाई आप इस इंसान को कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन आपने इस इंसान को सच्चा प्यार करना ज़रूर सिखाया है। अगर सच्चा प्यार इस इंसान ने किसी से सीखा है ना कि ट्रू लव क्या होता है, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है आजकल के कलयुग के ज़माने में, तो उसका रीज़न आप है। अब ये इंसान सच्चा प्यार महसूस करने लगे तो अब इन्हें लग रहा है मामला कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो गया, यानी कि रिश्ते में एंड हो गया, जब इन्हें कहीं ना कहीं समझ आई है। यू मेक मी फील एट होम, ये दोनों एनर्जी इसलिए देख रहे सेम कहीं ना कहीं। यू मेक मी फील एट होम और विद यू आई फील हैप्पी ऑल द टाइम, ये वरी इसलिए हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ना इन्हें घर, देखिए मैंने कहा है ना इंसान कहीं भी चला जाए, कहीं भी चले जाए गाइस, कहीं ना कहीं आप स्विट्जरलैंड भी चले जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 दिन ही अच्छा लगेगा। जो घर में सुकून फील होता है, अपना घर चाहे आपका कैसा भी है गाइस, कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, कंजस्टेड है, घास फूस का बना हुआ है, सरकंडों का बना हुआ है, लकड़ी ईंटों का बना हुआ है, भाई अपना घर तो गाइस अपना घर ही है। चाहे चूल्हे पर रोटी बनाकर खा रहे हैं, लेकिन अपने घर का जो सुकून है, अपने घर का जो मज़ा है, अपने घर का जो कंफर्ट जोन है, वो अलग ही है। अब वो चीज़ इन्हें आपके साथ फील होती है, और जब जो चीज़ जिसे घर का सुकून कहीं ना कहीं आपके साथ फील हो रहा है और उसके साथ रिश्ते नाते ख़त्म है, तो गाइस बैंड तो इनकी बजनी है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, आप सरेंडर देखते हैं गाइस, क्या सरेंडर कर रहे हैं ये इंसान। प्लीज़ महादेव गाइड मी, सरेंडर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये एक एनर्जी आई है, ओके। सरेंडर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सरेंडर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए गाइस देखते हैं सरेंडर की एनर्जी आई है, क्या कहना चाह रहे हैं। आई ओनली हैव फीलिंग्स फॉर यू, बिलीव ऑन मी। भाई भगवान से कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है और ये चाहते हैं आप इनका विश्वास करें, क्योंकि इन्हें इस रिलेशनशिप पर सक्सेस चाहिए। ये जो डेथ हो चुका है ना आपका रिश्ता, जो किसी के लिए तो मैंने कहा है टोटली गाइस नो कांटेक्ट है, टोटली ब्रेकअप है, क्योंकि डेथ का मीनिंग आपको पता है, पता ना डेथ क्या होती है, रिश्ते का खात्मा। तो ये वो इंसान है जिसके साथ नो कांटेक्ट तो है, लेकिन बातचीत आपकी बिल्कुल बंद है। वो हम टाइम पीरियड ड्यूरेशन देखेंगे कितने टाइम तक। तो इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं अब एक जोत जल रही है आपके प्यार की, और ये चाह रहे हैं आप इन पर विश्वास करें, लेकिन चीज़ें इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं। जनवरी, मार्च, मई, अक्टूबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, यानी पहला 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और गाइस 10 नंबर। अब देखिए जनवरी, मार्च, मई तो निकल चुका है, अक्टूबर आने वाला है। तो गाइस या तो ये बर्थ मंथ आप या आपके पर्सन से रेजोनेट हो सकते हैं, आपसे हो सकते हैं, या ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। हो सकता है जनवरी में आपकी लड़ाई झगड़े हुए हो, मार्च में हुए हो, मई में हुए हो, या फिर अक्टूबर 10वां अब जो आएगा, हो सकता है 1 साल हो गया। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, कुछ ऐसा इन बर्थ मंथ में हुआ होगा या किसी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई इन्होंने चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दी है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाह रहे, सक्सेस करना चाह रहे हैं। देखते हैं पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, पोटेंशियल आउटकम क्या निकल कर आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। पोटेंशियल आउटकम क्या निकल कर आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। पोटेंशियल आउटकम क्या निकल कर आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। पोटेंशियल आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, हैप्पीनेस की एनर्जी, खुशियाँ आ रही है। देखिए ग्रीन कलर का कार्ड है, हार्ट चक्रा इस इंसान का ओपन होगा, हार्ट चक्रा पे ये इंसान काम करेंगे। हो सकता है इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था गाइस, क्योंकि रिश्तों में खात्मा कब होता है, रिश्ते कब खत्म होते हैं, जब इंसान दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, दिल से स्वीकार नहीं कर पाता, या दिल कहीं ना कहीं जिसे कहूँगी हार्ट चक्र जिसका ब्लॉक्ड होता है। इस इंसान का हार्ट चक्र गाइस एक्टिवेट होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। एच इनिशियल आप या आपके पर्सन का फर्स्ट नेम इनिशियल हो सकता है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। इन्हें समझ आ गई है कहीं ना कहीं, इन्हें समझ आ गई है, इनका दिल कहीं ना कहीं ने गवाही देने लगा है कि यार मैं राइट पाथ पर था, लेकिन हो सकता है मेरी मैच्योर एक्टिविटी की वजह से इस इंसान को मैंने समझने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगा दिया। तो भाई हैप्पीनेस है, कहीं ना कहीं खुशियां हैं आपकी लाइफ में, और इस इंसान की तरफ से भी कोई ड्रास्टिक चेंज होता है मुझे दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं बॉटम ऑफ द बैक में एनर्जी लव, ओके लव की एनर्जी है भाई, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। इस इंसान को कहीं ना कहीं अब आपसे प्यार हो गया, इस पहले था या नहीं था, लेकिन अब ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार में पड़ गए हैं। देखते हैं हैप्पीनेस में क्या इंसान एक्शन लेगा ये। प्लीज़ महादेव गाइड मी, हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किसी का नाम हैप्पी हो सकता है गाइस, आप या आपके पर्सन का नाम हैप्पी सिंह हो सकता है, खुशी हो सकता है, क्योंकि हैप्पी का मतलब खुशी है, उत्सव हो सकता है।
प्लीज महादेव गाइड मी, हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या खुशियां लेकर आ रहे हैं चचा चनेरा, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अबे छोड़ दे मधुमक्खी, मधुमक्खी पीछा नहीं होए। आज तो ब्लू कलर के कार्ड ज़्यादा ही आए गाइस। जिन्होंने ब्लू कलर वेयर करा है, रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और इंसान आ गया? हाय नहीं, जब इन्हें प्यार का एहसास हुआ तो इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया गाइस। अब ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ कोई आ गया है, या आप किसी और को पसंद करने लगे हैं, आपके जीवन में क्या खुशियाँ आ गई हैं, या आप किसी और के साथ खुशियाँ देखने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में आ रहे हैं गाइस, क्योंकि इन्हें तो कहीं ना कहीं रीबर्थ करना है आपके साथ। आए हाय, मैंने तो कहा ही है मटकी बूबू, मैंने कहा है लव आ रहा है और मैसेज दे दिया आई लव यू। ये इंसान कहना चाह रहे हैं मटकी बूबू, क्लैपिंग कर दो और दबा के कहीं ना कहीं मैसेज कर दो भाई, क्लेम कर दो 111 के साथ कहीं ना कहीं कि महादेव मजबूर हो जाएं आप सबका यूनियन कराने के लिए। और जो बात, जो दिल के जज्बात चचा चनेरा ने आपके साथ शेयर नहीं करे वो ये करें, क्योंकि कार्ड भी देख रहे हैं ग्रीन कलर का है और आई लव यू की एनर्जी आई है। और क्या कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत उसी से करिएगा साहब जिससे उम्र भर झगड़ने की ठानी हो। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं गाइस, यानी कि ये प्यार, ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़ी बिटरनेस वाली एनर्जी है, थोड़ा खट्टी मीठी यादें हैं, लेग पुलिंग है, फ्लर्ट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, रूठना है, मनाना है। तो भैया मोहब्बत उसी से करिएगा साहब जिससे उम्र भर झगड़ने की ठानी हो। तो इन्होंने तो ठान लिया गाइस, इन्हें तो उम्र भर आपसे झगड़ना है। अब आपको झगड़ना है, नहीं कहोगे चचा चनेरा तो ऑलरेडी शैली रिश्ते को ख़त्म करके जा चुके हैं, अब और क्या रह गया भैया। जब ऑलरेडी डेथ की एनर्जी है तो अब रह क्या गया, और क्या झगड़े करने, कैसे अखाड़े में दुनिया को तमाशे दिखाओगे चचा। इन्हें तो गाइस झगड़ना आपसे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, मेरे वाला तो बहरा है, मेरी एक भी नहीं सुनता। ये किसकी एनर्जी है भाई? कौन अपने चचा चनेरा को ऐसी ऐसी बातें बोलता है? कहते हैं प्यार अंधा होता है, मेरे वाला तो बहरा है, मेरी एक भी नहीं सुनता। हो सकता है इस इंसान ने सुनी नो, मैंने कहा ना हार्ट चक्र इस इंसान का ब्लॉक रहा है। लेकिन चचा हार्ट चक्र से नहीं सुनते भैया, कानों से सुनते हैं। जो कानों में रुई के बंडल दिए हो ना, ये निकाल दो। ये जो मैल जमा हो गई है ना कान में 10 किलो, इसे साफ करवाओ, तभी कुछ सुनाई देगा चचा। चचा कुछ नहीं सुन रहे हैं क्योंकि अपने दिल की चलाते हैं, दिल इनकी सुनता नहीं है। हार्ट चक्र ब्लॉक ड्राई इस इंसान का, तो सुनेंगे कहाँ से, महसूस कहाँ से करेंगे? होशियार प्राणी है, चतुर प्राणी है। अब आई लव यू कह रहे हैं भाई, जब मामला सारा खत्म है अब इन्हें कहीं ना कहीं आई लव यू कहने की याद आई है। जब प्यार मोहब्बत वाली उम्र निकाल दी ना इस इंसान ने, जब सन्यास लेने वाली उम्र आई है, भगवान के दर्शन करने जाने के दिन आए हैं, अब ये इंसान कहीं ना कहीं घूमी घूमी पर जाना चाह रहे हैं। अब इस इंसान को अकल आई है। तुम्हें डेली मैसेज टाइप करता हूँ लेकिन सेंड नहीं कर पाता। सेंड करोगे कैसे चचा? हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है भाई। डेली अपना फ़ोन पकड़ते ज़रूर है, मैसेज लिखते भी हैं गाइस, जैसे भी लिखते हैं, सेंड नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ डेथ की एनर्जी, डेथ मैंने कहा किसी के लिए टोटली ख़त्म है। हो सकता है यही इंसान ब्रेकअप करके गया है आपसे गाइस। नो कांटेक्ट नहीं है यहाँ पर, ब्रेकअप है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ख़त्म, मामला ख़त्म है, बातचीत नहीं हो रही है। वो देखेंगे कितने समय से नहीं हो रही है, तो अब एकदम से कैसे मैसेज कर देंगे? मेरी फैमिली को तुम पसंद नहीं, यह बात मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। तो कुछ के लिए फैमिली का मामला हो सकता है गाइस। फैमिली की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही थी, या फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इस वजह से रिश्ते नाते ख़त्म करें। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं रिश्ते नाते ख़त्म करने के बाद भी आप पर प्यार आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो महसूस हो रहा है वो किसी के साथ महसूस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अब इसलिए आ रहे हैं। अब फैमिली का जो होगा सो होगा। चलिए गाइस, तो भाई इन्हें तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया है कि इन्हें नई शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी ये बता रही है, डिवाइन को, भगवान को, महादेव को, कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर को चीज़ें सरेंडर करना। कि लक, किस्मत, भाग्य जिसे कहते हैं ना, अगर हुआ तो कहीं ना कहीं एक जरूर होंगे। क्योंकि अभी तक की एनर्जी में मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। बाकी देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव।
क्या है ट्रू इंटेंशन, सच्चा इरादा क्या है व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है, त्रिनेत्र खुल रहा है। आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रेजेंट। भाई भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो शुक्रिया अदा इस वजह का कर रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया, या जो भी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आ रही है उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है पहले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन के साथ अलाइनमेंट भी इस इंसान की दिखाई दे रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी जब भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में शिफ्ट करेगी ना, वो इंसान थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, उनके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ डेथ है। डेथ बताता है टोटली ट्रांसफॉर्मेशन को। ये इंसान पहले जैसा महसूस करते थे, जैसे इनका पर्सपेक्टिव था, जैसे इनका थॉट प्रोसेस था, वैसा अब नहीं है। इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में क्यों आ रहे हैं इंसान, ऐसा क्या मिल गया इस इंसान को जो इंसान ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आने। देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ भगवान को ग्रेटिट्यूड हमेशा देना चाहिए। जितना भी हमें मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है जो हमारे पास है इतना किसी और के पास है भी नहीं गाइस। तो ये इंसान हो सकता है नार्सिसिस्ट थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आ रहे हैं अपने दिमाग, कहीं ना कहीं इनका काम कर रहा है। बाकी देखते हैं। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। ग्रेटिट्यूड इस बात का भी किया जा रहा है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में है, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी, जो प्यार भगवान ने इनकी लाइफ में भेजा, शायद ये समझ नहीं पाए। कई बार ना भगवान के इशारे इंसान समझ नहीं पाता, अपने प्राइड की वजह से। घमंड होता है, इमेच्योर एक्टिविटी होती हैं, या कहीं ना कहीं कर्मा होता है कुछ ना कुछ गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, या मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान हो सकता है आपको कुछ ग्रेटिट्यूड दें गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या एनर्जी आ रही है। जून, अगस्त या मई। देखिए मई मंथ 2 बार आया है, 5 नंबर 2 बार आया है, यानी कि यहाँ पर ट्वाइस है। हो सकता है मई मंथ में इस इंसान के साथ रिश्ते नाते ख़त्म हुए हैं, या मई मंथ में इस इंसान के साथ आपकी कोई मैरिज एनिवर्सरी हुई थी, फ्रेंडशिप एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। जून का महीना है 6 नंबर, और अगस्त कहीं ना कहीं आने वाला, यानी 3 मंथ। 5 नंबर, 6 नंबर और गाइस 8 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। अब अपने हिसाब से लीजिएगा, या तो हो सकता है जून अगस्त में आपके पर्सन का बर्थडे है या आपका है, कुछ ना कुछ मामला है। ये जो डेट मंथ आए हैं किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, यानी कि देखिए मई में और जून में कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है अब आप ग्रेटिट्यूड भगवान को दे रहे कि अच्छा हुआ ये इंसान मेरी लाइफ से निकल गया, कुछ ना कुछ मामला हो सकता है। या इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुश हो गए थे, कुछ ना कुछ मामला है। या फिर अब अगस्त में ये इंसान जब एक्शन लेगा, ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही, तो आप भगवान को ग्रेटिट्यूड करने वाले। बाकी देखते हैं। देखिए जो मंथ और ये बर्थ डेट वगैरह आती है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आप नोट कर लिया करें। मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवाया है, मुझे बहुत दर्द हुआ, ओए होए ओए होए प्यासी आत्मा। इसे दर्द हुआ इस इंसान को, मतलब जो दर्द दूसरों को देता है ना इंसान इन्हें दर्द कब से होने लगा भाई। मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवाया, क्या बात है भाई। तो टैटू बनवा के भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, या ये अच्छा ये आपको कहना चाह रहे हैं भाई। मैंने कहा ना हो सकता है आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि आपके लिए ये इंसान कुछ एफर्ट ले रहे हैं। हो सकता है टैटू शैटू आपके नाम का बनवाया, कोई सरप्राइज है आपको। आए है क्या बात है, कलयुग के आशिक क्या करूँ तेरा। दुनिया तो हर चीज़ से सोनी तेरी ये मुस्कान। अच्छा जी, आपकी स्माइल बड़ी पसंद है गाइज, आप इन्हें हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, आपको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ये इंसान। नेक्स्ट है, तू ख्याल रखा कर अपना, मुझे खुद से भी ज़्यादा तेरी परवाह है। ओके, तो भाई भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में है, आप जैसे इंसान को भगवान ने इनकी लाइफ में भेजा, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इन्हें इश्क मोहब्बत पता ही नहीं था। जिस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है उसे क्या पता होगा गाइस, इन्हें पता ही नहीं। इस इंसान को पता लगवा के आपने गलती कर दी, गलती कर दी आपने लेकिन चलो इस बहाने कम से कम ये इंसान भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, भगवान के साथ अलाइनमेंट हो रही है, समझ तो आ रही है कम से कम। चलो किसी को तो दो। एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं गाइस, किसी के लिए फैमिली का मामला आ रहा है, किसी के लिए एज का मामला आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान ने ब्रेकअप किया है आपसे।
तुम इतना कैसे बदल सकती हो? है आपसे इतनी नाराजगी, इतनी जलन, क्या बात है? तुम इतना कैसे बदल सकती हो? जब चाचा तुम बदल सकते हो तो हम नहीं बदल सकते? मेरी फैमिली को तुम पसंद नहीं है, बात मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। देखिए ये एनर्जी रिपीटेड है, कहीं ना कहीं रिपीटेड रो, हमेशा बोलती हूँ रिपीटेड एनर्जी आ रही है इतनी शफलिंग करने के बाद। तो अगर आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है या ये ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं रीज़न मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। वो कहते हैं कितना घमंड है इसमें, मैंने भी बड़े प्यार से कहा गुलामी हमें आती नहीं और अकड़ हमारी जाती नहीं। भाई ये इंसान, मैंने कहा है ना, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं भगवान को कि आप जैसे इंसान से मिलाया। लेकिन अब इन्हें एक टेंशन है क्योंकि यहाँ पर वरी की एनर्जी है कि अब आप इन्हें रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे। तो भगवान से कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ भी सरेंडर की एनर्जी है, यहाँ भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। डिवाइन पर छोड़ा हुआ इस इंसान ने, डिवाइन पर। लेकिन हाँ कन्फेस कर रहे हैं आपके सामने, नहीं क्या, डिवाइन के सामने कन्फेस कर रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम थी, एज डिफरेंसेस था, जिस वजह से इस इंसान को वो एक्शन लेना पड़ा जिसके लिए शायद ये अब रिग्रेट में है। गुरूर लाजमी है उनका, मोहब्बत जो मेरी बेमिसाल थी। तो भैया गुरूर, एटीट्यूड, घमंड, कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी आ रही है। तो किसी का तो मामला यहाँ घमंड की वजह से भी टूटा है, या तो आपके पर्सन को बहुत ईगो था, आज भी मुझे ईगो दिखाई दे रहा है। तीन तीन एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं गुरूर की, लाजमी था, मोहब्बत मेरी बेमिसाल थी। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार शैली मैंने तो इस इंसान से बहुत प्यार किया, मैंने तो हर पल भगवान से इस इंसान के लिए अच्छा सोचा, अच्छा मांगा, लेकिन इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया मामला। तो किसी के लिए ईगो आ रही है यहाँ पर, इस इंसान की ईगो आड़े आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन आई है। बाकी देखते हैं गाइस और क्या ट्रू इंटेंशन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन? भगवान से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। दो एनर्जी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की आई है, यहाँ सरेंडर की है, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की है। क्योंकि ये थोड़े बहुत टेंशन में है, वरी की एनर्जी है कि अब आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं भी करेंगे, क्योंकि रिश्ते नाते ख़त्म है, डेथ की एनर्जी है। किसी का हो सकता है यहाँ पर डिवोर्स भी हुआ, ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन क्या है? यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है, दोस्ती करना चाह रहे हैं आपसे गाइज। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर ए रीज़न। अब ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। इन्हें पता डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको अप्रोच तो नहीं कर सकते, अब डायरेक्टली आई लव यू तो नहीं बोल सकते, जबकि बोलना चाह रहे हैं। आई लव यू एनर्जी आपके सामने आई है। लेकिन शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करेंगे फ्रेंडशिप की, हाय हेलो करेंगे, हालचाल पूछेंगे, घर में सब कैसे हैं, अब आप पूछोगे भाई आपके घर में कैसे हैं। यानी कि ये सिलसिला ये धीरे धीरे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत होगी फ्रेंडशिप से। एज अ फ्रेंड ये इंसान चाहते हैं भाई आपसे बात की जाए, मुलाकात की जाए, फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओपन अप होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंसान दिल की बात आपको बताएंगे। और सही भी है गाइस, ऐसा तो है नहीं जो रिश्ते नाते ख़त्म हो गए आते ये इंसान आई लव यू कह देंगे, पता चपेड़ लगेगी, मुंह पे छित्तर लगेंगे। तो ऐसा तो नहीं करेंगे, कहीं दोस्ती से शुरुआत करना चाह रहे हैं और इनके दिमाग में ये चल रहा है। देखते हैं फ्रेंडशिप के तौर पर क्या कहना चाहेंगे ये इंसान भाई। पूछ लेते हैं। फ्रेंडशिप या किसी के लिए एनर्जी आ रही है गाइस, हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में आज भी नो कांटेक्ट है तो एज अ फ्रेंड कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी कोई रिलेशनशिप के बारे में मत सोचें, ये मत सोचें कि ये आपके लवर हैं या आप इनके लवर हैं। ये चाह रहे हैं एज अ फ्रेंड आप इनसे बात करें। किसी के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी गाइस, ये भी मैसेज आ रहा है, उसके बाद रिलेशनशिप में आप आए हैं। बाकी देखते हैं। तो ये इंसान एक फ्रेंडशिप की उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि आपसे दोस्ती करें और उसके बाद अपना हाले दिल बयां करेंगे ये इंसान। फ्रेंडशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। फ्रेंडशिप की एनर्जी को देखिए, एक एनर्जी आई है डेथ की, यानी रिश्ते नाते ख़त्म है। एक एनर्जी है फ्रेंडशिप की, और मैंने आपको पहले भी कहा, आपको पता है डेथ की एनर्जी क्या होती है? डेथ की एनर्जी होती है एंडिंग और रीबर्थ। अब रीबर्थ क्या है? मैंने कहा है जो रिश्ते नाते ख़त्म हो गए हैं वो एकदम से तो शुरू होंगे नहीं, उसकी शुरुआत कैसे होगी? इनिशियल स्टेज क्या होगी? दोस्ती। समझ रहे हैं ना? तो जो रिश्ते नाते ख़त्म है उनकी जो अब शुरुआत हो रही है वो दोस्ती से। बिल्कुल एक नया फेज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। एक लाइफ का फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है, दूसरा फेज़ आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है जो बहुत रोमांटिक है, जिसमें प्यार है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें कहीं ना कहीं दिल की भावनाएं शेयर हो रही हैं। बाकी देखते हैं। फ्रेंडशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। फ्रेंडशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल।
दो कार्ड आना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप की एनर्जी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लव यू यस्टरडे, लव यू स्टिल, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल, ओके। भाई इन्होंने प्यार तो आपको किया था, लेकिन हो सकता है उस प्यार को ये फ्रेंडशिप का नाम दे रहे थे। समझ रहे हैं ना आप? प्यार तो ये आपसे करते थे, लेकिन उस प्यार को हो सकता है इन्होंने फ्रेंडशिप का नाम दिया या आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रख दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने आपसे कल भी प्यार किया था, ये इंसान आज भी प्यार करते हैं, हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। हो सकता है एज अ फ्रेंड करते रहेंगे गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मामला सुलझता नहीं है तो ये फ्रेंडशिप के नाते, फ्रेंड के नाते आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। ये भी मैसेज आ रहा है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। भाई इसका रीज़न ये है कि इन्हें लगता है बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरती की बात या लुक्स या अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी सोल भी आपकी बहुत ज़्यादा पवित्र है, बिल्कुल प्योर सोल है आपकी। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कहीं ना कहीं डेडिकेशन ये देखते हैं इंसान, या कहीं ना कहीं आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन, जो भी इस इंसान को बड़ी लुभाती है। इन्हें लगता है आप वाकई ही बहुत खूबसूरत इंसान है। बाकी जिसे कहते हैं बाय लुक से नहीं, कहीं ना कहीं बाय जिसे कहते हैं गुड ह्यूमन बीइंग, वो भी एनर्जी आपके अंदर देख पा रहे हैं, इसलिए दोबारा आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। अब भाई अच्छे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा गाइस? छोड़ने के बाद भी ये इंसान अगर अच्छा सोच रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। कर्मा है, कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखते हैं और क्या है ट्रू इंटेंशन। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ट्रू इंटेंशन क्या है? ट्रू इंटेंशन में आए है लव की एनर्जी दोबारा आ गई है। देख लीजिए, मैंने कहा है ना पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद लव कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करेंगे ये इंसान। लेकिन ये चाह रहे हैं कोई ना कोई मामला ऐसा हो जाए कि बस किसी तरीके से आपसे दोस्ती हो जाए, और उसके बाद ये इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करें, क्योंकि यहाँ लव की एनर्जी है। इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है दोबारा, और ये प्यार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस प्यार में आपको चेंज दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी नहीं आती तो 31 मिनट की रीडिंग में मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ डेथ आया है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुआ। देखते हैं लव में क्या कहना चाहेंगे ये इंसान गाइस। लव अगर इस इंसान को फील होने लगा है, कहीं ना कहीं प्यार के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु इस इंसान के दिल में चलने लगे हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लव की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। लव की एनर्जी देखते हैं गाइस क्यों आई है, क्या कहना चाह रहे हैं। एक मैसेज सबसे पहले मैं इससे लूँगी। सब्र नहीं हो रहा मुझसे, देखना चाह रही हूँ चचा चनेरा दिल की बात कहते क्या है। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड में। किसी के लिए देखिए फ्रेंडशिप को लव क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ये हो सकता है कि आप तो इस इंसान से प्यार करते रहे, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको फ्रेंड जोन किया, या हमेशा आपको ऐसा फील कराया कि भाई हमारी तो फ्रेंडशिप है। समझ रहे हैं? या ये इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं, या ये सिर्फ आपसे दोस्ती के नाते प्यार करते, जबकि प्यार था, लेकिन उस प्यार को हो सकता है दोस्त समझ रहे थे या दोस्ती समझ रहे थे। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। बड़े दो दो कार्ड दे रहे हैं, क्या बात है चचा, कितना बोलोगे। यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई वन एंड ओनली थॉट। अब ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं भाई तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही तुम हो, और तुम ही वो विचार हो, तुम ही वो सोच हो जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सारा दिन चलती रहती है। यू आर जस्ट माइन। ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं। अरे है ग्रीटिंग कार्ड भेजा है बना के, लव लेटर, क्या बात है। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, ड्रीमिंग ऑफ यू कीप्स मी स्लीप, बीइंग विद यू कीप्स मी अलाइव। भाई ये इंसान कहीं ना कहीं कह रहे हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं जागते बहुत हैं, आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं सपनों में भी आप इनके आते हैं। जब भी ये इंसान आपके साथ, इन्हें लगता है अगर आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आपका साथ है, तो ही ये इंसान जिंदा है, यानी कि आपका वजूद इस इंसान को फील हो रहा है। सोते जागते खाते पीते सिर्फ अब इन्हें प्यार ही महसूस हो रहे हैं। लव की एनर्जी आ रही है, मैंने कहा ना यू आर जस्ट माइन, वो वाली एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं और क्या क्या कहना चाहेंगे, एक्सप्लोर करते हैं इनके दिल की बात। लव की एनर्जी क्यों आई है, क्या कहना चाह रहे हैं। मनचाहे शख्स के साथ सुकून बहुत होता है, अब समझ आया। देख लीजिए ये सुकून, घर वाली वाइब, होम वाली वाइब कितनी आ रही है आज।
देख रहे हैं, मनचाहे शख्स के साथ सुकून बहुत होता है। अब समझ आया इन्हें, अब समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि वास्तविकता में प्यार का मतलब है क्या, वास्तविकता में प्यार का मतलब है क्या। अब इस इंसान को समझ आ रहा है। अब समझ आ रहा है तो कहीं ना कहीं भाई सक्सेस भी चाह रहे हैं। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ, तो किसी के लिए ये हो सकता है अभी फैमिली पर डिपेंड है गाइस, फैमिली मान नहीं रही है इस इंसान को, इस वजह से इंसान दूर भाग रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, इंसान का करियर है, एजुकेशन है, लाइफ के गोल्स हैं, फैमिली है, सिबलिंग्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं कि भाई हमारे लिए इंसान अवेलेबल नहीं है, हमारी इसको चिंता नहीं है, हम इसके लिए वैल्यू नहीं रखते, तो हम कहीं ना कहीं खात्मा कर देते हैं, रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सामने वाले की भी हमें समझनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान बेवफा नहीं है, आपका रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं रहा, इस इंसान ने हो सकता है आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन आप नहीं समझे, तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं फैमिली पर अभी डिपेंड है। फैमिली में डिपेंड होने का मतलब ये नहीं है कि कमाऊ नहीं है गाइज, या पैसा नहीं कमा रहे हैं, या जॉब नहीं है। फैमिली पर डिपेंड होने का मतलब है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। फैमिली में कौन है, बेशक आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनका मायका हो सकता है, यानी कि इनके घर वाले फैमिली हो सकते हैं, उनके प्रोवाइडर हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका बर्डन है, या फिर उनसे डरते हैं, या ये भी मामला हो सकता है। या फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, कुछ ना कुछ मामला या फैमिली का है। अदरवाइज प्यार इज़ देयर, लव इज़ देयर, ये कह सकते हैं, प्यार है, लेकिन प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। और मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए, बाकी देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा हूँ, वही एनर्जी, मैं तो बिजनेस की बात कर रही थी, यहाँ बिजनेस आ ही गया गाइस कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है स्टेबल नहीं है, करियर नहीं बना पाए हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस स्टेबल नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन, कुछ भी मामला हो सकता है। प्यार है यहाँ पर, लेकिन प्यार को एक्सेप्ट ये इंसान नहीं कर पाया। कुछ तो फैमिली के मैंने आपको रीज़न बता दिए, और कुछ ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। उसके गुरूर का हमने भी अजब इलाज किया, पहले नजरें मिलाई फिर नज़रअंदाज किया। भाई ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने किया तो गलत है। देखिए हो सकता है प्यार के सपने दिखा दिए, आपके साथ प्रॉमिस कर दिए, लेकिन हो सकता था ये इंसान अभी आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएगा या नहीं ले पाएगी। तो लग तो रहा है इन्हें कि भाई आपको हर्ट तो किया है कहीं ना कहीं। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे या नहीं लिया इस इंसान ने, तो हो सकता है क्लैरिटी आपको बता देनी चाहिए थी कि मैं अभी एक्शन नहीं ले सकता, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मैं करियर में कहीं ना कहीं अभी कुछ भी प्रॉब्लम थी। अरे भैया बताते तो सही, अब तुम बता रहे हो, पहले ही बता देते। डेट बहुत आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर। अब 6, 8, 12 तो कहीं ना कहीं बर्थ मंथ हो सकते हैं। जून का महीना, अगस्त का महीना, दिसंबर का महीना, ये मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। अगस्त दूसरी बार आया गाइस, दूसरी बार। जून चला गया है, अगस्त दूसरी बार आया, यानी अगस्त में कोई ना कोई ये इंसान एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटीज़ है। दिसंबर का महीना हो सकता है। अगर 12 को प्लस करेंगे तो 3 मार्च का महीना हो सकता है। हो सकता है मार्च में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो, मार्च में आप आखिरी बार मिले थे, या मार्च में आपकी मैरिज एनिवर्सरी होती है, किसी का बर्थडे होता है। उसके बाद 19 तो बर्थ डेट है। अगर 19 को प्लस करते हैं तो 9 + 1 10, यानी कि 10 नंबर अक्टूबर का महीना, या फिर 1 नंबर जनवरी का महीना। ठीक है, अब 6, 8, 3, 1 ये नंबर आप या आपके पर्सन के रूलिंग या डेस्टाइन नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं। नंबर बहुत आ रहे हैं, नंबर की सीरीज कंटिन्यू आ रही है गाइस, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। मुझे तुमसे मनी चाहिए, तो किसी के लिए मनी का मैटर है गाइस। हो सकता है आपके साथ प्यार में इसलिए पड़े, हो सकता है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड थे, आपसे इन्हें पैसा चाहिए था। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक मैसेज है। और किसी के लिए अब भी हो सकता है कि ये इंसान हो सकता है प्यार आपको दिखाएं, तो हो सकता है मनी का मामला, इन्हें पैसे चाहिए आपसे। भाई ये सबके लिए नहीं है मनी, कहीं ना कहीं मनी सिंह इनका नाम हो सकता है, आपका हो सकता है। टीचर की एनर्जी है, टीचर हो सकते हैं ये इंसान, आप या आपके पर्सन, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए, तो भाई यहाँ पर मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए किस वजह से इस इंसान ने अपने दिल की बात आपको व्यक्त नहीं की, क्या मामले हैं यहाँ पर। बल्कि ट्रू इंटेंशन में इंटेंशन इस इंसान की मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान हो सकता है दिल की बात को दिल में ही दबा कर बैठे हैं। बाकी देखते हैं छुपा क्या रहे हैं आपसे, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन, किसी का नाम लव हो सकता है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल,
क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या छुपाया जा रहा है, छुपाया क्या जा रहा है? फियर, डरते हैं भाई, डर है किसी चीज का। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजोल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। इन्हें फियर है, मैंने कहा ना, फियर ऑफ रिजेक्शन कहीं ना कहीं, किसी चीज का इन्हें डर है। या तो इन्हें डर है कि भाई आपकी फैमिली हो सकता है इन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर गाइज इन्हें इस चीज का डर हो सकता है कि हो सकता है आप ही इन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दें, क्योंकि फियर तो किसी चीज का है। या फिर हो सकता है कमिटमेंट का फियर है इस इंसान को कि भाई मुझे कमिटमेंट में नहीं आना। फियर को क्लैरिफाई कर लेते हैं, किस चीज़ का फियर है इस इंसान को, क्यों डर रहे हैं चचा चनेरा भाई? ये इनकी छुपी हुई भावना है। हो सकता है रिलेशनशिप से डरते हैं गाइस, कुछ ऐसा मामला है। फियर की एनर्जी को, या डरपोक टाइप के इंसान है, घर वालों के सामने डरते हैं, फट्टू हैं कहीं ना कहीं, ये भी एनर्जी हो रही है। बाकी देखते हैं फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। किस बात का फियर है, क्या छुपाया जा रहा है, प्लीज महादेव गाइड मी। फियर देखिए, डर किस बात को होता है? डर उसी इंसान को होता है जिसका कोई पास्ट हो, समझ रहे हैं? पास्ट में कुछ हरकतें ऐसी रही हैं, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई पास्ट फेलियर हो सकता है, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा है जिस वजह से ये इंसान डर रहे हैं। या फिर कमिटमेंट का फियर है, या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन है, कुछ ना कुछ लेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लैक ऑफ फियर, वो भी देखते हैं गाइस। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, लैक ऑफ इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान ना सप्रेस कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फियर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल देखते हैं फियर किस बात का है भाई। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई कांट फॉरगेट यू। वही फियर इस बात का है कि आप इनके दिमाग में कब्जा करते हैं। कब्जा नहीं करते, हर वेले चलते रहते हैं, और ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो भैया डर की क्या बात है, फिर नहीं भूल पा रहे हैं तो और क्लैरिफाई करते हैं भाई। अब इन्हें डर ये, अच्छा तो इन्हें डर ये हो रहा है कि भाई अब इनके दिमाग में तो आप चल रहे हैं, इन्हें रियलाइजेशन हो रही है, इन्हें प्यार महसूस हो रहा है, लेकिन क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे? इन्हें इस चीज़ का फियर है कहीं ना कहीं। बाकी और क्लैरिफाई करते हैं फियर की एनर्जी को। ये आपसे डर रहे हैं। डराने वाला इंसान आज खुद डर रहा है। वाह रे चतुर प्राणी सियाणे कौवे, क्या करूं तेरा भैया। फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। फियर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए थोड़ा ही डर है, ज़्यादा डर नहीं है गाइस। देख लेते हैं क्या डर है इस इंसान को। ये कार्ड पहले आया है। फियर क्यों आया है? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मैंने कहा इन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है, मैंने ये कहा है कहीं ना कहीं, फियर ऑफ रिजेक्शन। एज डिफरेंसेस है गाइस, एज बहुत ज़्यादा इस इंसान की, या फिर थोड़े मैच्योर दिखते हैं, जिस वजह से इन्हें डर है कि शायद आपकी फैमिली रिजेक्ट कर दे। कुछ ना कुछ मामले, या इन्हें ही डर है कहीं ना कहीं कि अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भाई। इन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट है कहीं ना कहीं भी हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप इन्हें माफ़ ना करें। जरूरी तो नहीं है कि ये इंसान अब आपके प्यार में पड़ रहे हैं तो आप भी दोबारा से इनके प्यार में पड़ जाएं। जरूरी नहीं है ना, ईजिली इंसान कहीं ना कहीं भूल जाए जो उसके साथ हुआ है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्हें डर सता रहा है कि अब आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारी अधूरी कहानी। ओके तो डियर भैया सही बनता है इनका डर तो गाइस कहीं ना कहीं। जब अधूरी कहानी ये इंसान ख़त्म करके गया है या गई है, अब इन्हें शुरुआत करनी है, तो डर तो लाजमी है, डर तो बनता है। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ। ये भैया कितनी बार बताओगे चचा, सुन लिया हमने, हमारे कानों में मैल नहीं है, कितनी बार बताओगे भाई। फियर कहीं ना कहीं फैमिली का है। हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है। ये इंसान तो प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अपनी फैमिली से बहुत डर रहे हैं गाइस। 3 बार एनर्जी आई है, 3 बार क्लैरिफाई किया है मैंने, 3 बार। फैमिली कंट्रोलिंग नेचर की है, फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या फैमिली के इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ मामला है यहाँ पर, या ये इंसान फैमिली पर डिपेंड है। फैमिली पर डिपेंड का मतलब क्या होता है? या तो घर के प्रोवाइडर हैं, घर इनकी वजह से चल रहा है गाइस, घर में कमाने वाले यही हैं, बाकी सब खाने वाले हैं, जिस वजह से घर वाले कहीं ना कहीं ने कंट्रोल, कुछ ना कुछ है यहाँ। फैमिली आपके सामने आ रही है भाई। ये इंसान प्यार एक्सेप्ट करने में भी डर रहे हैं, जबकि प्यार यहाँ पर है, और 3 बार एनर्जी फैमिली की आ रही है। तुम देर रात तक ऑनलाइन क्यों थी? अच्छा तो ये भी डर है इस इंसान के अंदर भाई। हो सकता है गलती से कहीं ना कहीं इन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर कहीं आपको देर रात तक ऑनलाइन देख लिया, तो इनके तो दिमाग की घंटी कहीं ना कहीं बजने लगी है कि कोई और तो नहीं मिल गया कहीं ना कहीं, तो डर सता रहा इन्हें भाई। कुछ तो भाई ये बेचारे बंदे हैं या बंदी हैं, फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, डर है कहीं ना कहीं।
और किसी के लिए इस इंसान को ये डर लग रहा है कि अब आप देर रात तक ऑनलाइन हैं, हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, तो इनका डर लाजमी है भाई, बहुत डर रहे हैं ये इंसान, और ये बात आपसे छुपाई जा रही है। बाकी और देखते हैं क्या हिडन फीलिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हो सकता है घर में सबसे डरते भी हैं गाइस, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। डर मतलब ये नहीं है कि कोई ने डरा धमका कर रख रहा है, कई बार इंसान का नेचर होता है कि वो डरते हैं घर वालों से, या उनकी आज्ञा के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते, समझ रहे किसी के लिए, क्योंकि 3-3 4-4 बार एनर्जी फैमिली की आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या है हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स में अबंडेंस की एनर्जी है भाई, फिजिकल रियलिटी डिजायर टू दिस। अबंडेंस कहीं ना कहीं ये बताता है पैसे का मामला भी है यहाँ पर गाइस, पैसा। अबेंडेंस कहीं ना कहीं ये बताते हैं, देखिए या तो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं, मनी चाहते हैं, रोकड़ा चाहते हैं, या फिर गाइस कहीं ना कहीं अबेंडेंस ये हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी हो सकती है, लालची टाइप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया था मुझे तुमसे मनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो किसी के लिए यहाँ पर पैसे का मैटर भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है भाई इनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी है, लालची है, आपसे उम्मीद कर रही है कि भाई आप थोड़ी इनकी हेल्प करें, फाइनेंशियली हेल्प करें, पैसा दें इन्हें। तो किसी के लिए यहाँ पर पैसे का मामला भी आ रहा है गाइस, जिसे कहते हैं ना कई बार फैमिली ये चाहती है कि भाई कहीं अच्छी जगह शादी हो, यानी कि सामने वाले थोड़ी मोटी पार्टी के हों, अच्छा दान दहेज मिले, पैसा मिले, कुछ ना कुछ उनकी डिज़ायर्स होती हैं। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, या ये इंसान भी थोड़े लालची टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि अबंडेंस मनी आ रहा है यहाँ पर गाइस। पैसे के पीछे पागल है ये इंसान, मनी, पैसा बहुत चाहिए इस इंसान को। हो सकता है आपसे भी पैसा चाहिए, या आपसे पैसों की वजह से शादी करी है, या इनकी फैमिली ग्रीडी है, कुछ ना कुछ मामला है। क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, तभी मैं आपको बता पाऊंगी, इसलिए तो क्लैरिफाई करके बताती हूँ ताकि क्लैरिटी मुझे भी मिल सके, क्योंकि इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेज आते हैं। अब ज़्यादा बताऊंगी तो ऑलरेडी रीडिंग लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या रीज़न आ रहा है। बाकी मैंने आपको इंट्यूटिवली बता दिया है जो मुझे पिक हो रहा है। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। या तो ये इंसान पैसे के पीछे पागल है गाइस, आपसे अगर कमिटमेंट में आए, आपसे रिलेशनशिप में आए, तो उसका मामला मुझे यहाँ पर पैसा ही दिखाई दे रहा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, या इनकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, या फिर अगर आप कमिटमेंट में नहीं हैं, रिलेशनशिप में थे और बात कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच नहीं बनी, तो हो सकता है इन्हें आपसे पैसा चाहिए था, लेकिन हो सकता है ये इंसान ना बोल पाए हो। किसी के लिए पैसों का मामला आ रहा है। लालची इंसान होते हैं ना, ग्रीडी, वो दिखाई दे रहे हैं। खर्चा भी बड़ा सोच समझ के करते होंगे गाइस। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आ रही है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आ रही है, क्या मामला है, डू यू स्टिल लव मी। तो भाई ये इंसान पूछ रहे हैं कि क्या आप भी इनसे अब भी प्यार करते हो। अबंडेंस कहीं ना कहीं ये बताता है, देखिए या तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं गाइज, और इन्हें इस चीज़ का डर है कि हो सकता है आपकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, पहला मामला। तो ये इंसान आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनसे आज भी प्यार करते हो, पहला मामला मैंने बता दिया है। दूसरा जो सिनेरियो मुझे पिक हो रहा है वो ये पिक हो रहा है कि भाई इस इंसान की फैमिली तो कहीं ना कहीं ग्रीडी है, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपसे उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद बता रही हूँ मैं यहाँ पर अबंडेंस कि भाई ये इंसान अगर आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें, अपने फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में बताएं, तो हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, क्योंकि अबंडेंस ये बताता है किसी ना किसी के लिए यहाँ ये फाइनेंशियली हेल्प लेना चाह रहे हैं आपसे, या आपसे उम्मीद करते हैं कि आप फाइनेंशियली इनकी हेल्प करें, या आपने की है या ये उम्मीद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। किसी के लिए पैसे का मामला है। मैंने कहा ना, हो सकता है भाई फैमिली के प्रोवाइडर हैं, घर इन्हीं की वजह से चलता है, इसलिए फैमिली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है कि अगर कमाऊँ मुर्गा मुर्गी हमारे हाथों से निकल गया तो हम क्या करेंगे। कई बार ये भी मामला आता है, तो ये भी हो सकता है। अबंडेंस की एनर्जी को घर वालों का बर्डन है, जिस वजह से प्यार को ये इंसान कहीं ना कहीं साइड लाइन कर रहे हैं, प्यार को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसे का मामला है। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखते हैं गाइस क्या चाह रहे हैं प्यार के मामले में। पैसा कहाँ से आ गया भैया, गुरु लाजमी है उनका, मोहब्बत जो हमारी बेमिसाल थी। भाई हो सकता है इस इंसान ने अपने पैसे का घमंड दिखाया, किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है।
आपकी ये शिकायत है कि शैली इस इंसान के अंदर बहुत ईगो है, तो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है। अपने पैसे का घमंड दिखाया इस इंसान ने कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना, मेरे पास ढिंकाना। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने गलत किया। उसके गुरूर का भी हमने अच्छा इलाज किया, पहले नज़रें मिलाई फिर नज़रअंदाज किया। भाई गुरूर एटीट्यूड में बार बार बोल रही हूँ, ये एनर्जी बहुत आ रही है। किसी ना किसी के चचा चनेरा बहुत यहाँ पर मुझे रिजिडनेस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। घमंड है किसी चीज़ का गाइस। भैया इतना घमंड किस बात का है? फाइनेंशियली अगर स्टेबल भी हो, भगवान ने अच्छा खासा पैसा दिया है, तो घमंड किस बात का है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कितनी एनर्जी आ रही है। आई एम ए वेरी जेलस पर्सन, जेलसी भी करते हैं, अबेंडेंस है, पैसा है, या तो आप बहुत ज़्यादा मैंने कहा अबेंडेंट है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो ये इंसान आपसे जेलसी फील करते हैं कि आपके पास सब कुछ क्यों है, आपको ईजिली सब कुछ कैसे मिल जाता है। ये भी मामला हो सकता है। देख रहे हैं दोबारा डेट कितनी आ रही है। मैं बार बार 6 8 12 19 बार बार रिपीटेड हो रहे हैं ये नंबर गाइस, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। किसी के लिए पैसे का मामला है यहाँ पर गाइस। ये इंसान जो स्टक है ना लाइफ में, या तो फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा फैमिली के करता धरता है जिस वजह से प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर फैमिली इनकी ग्रीडी हो सकती है, लालची हो सकती है, फैमिली को पैसा चाहिए, लेकिन ये इंसान प्यार को अहमियत देना चाह रहे हैं जिस वजह से लाइफ में स्टक है। कुछ ना कुछ पैसे का मामला है। मैं वो जिद्दी लड़की हूँ जो जिद पर आ जाए तो अपनी मनपसंद चीज़ को भी खोने से नहीं डरती। तो भाई आपने भी हो सकता है जिद अपना ली है कि ठीक है चचा चनेरा में घमंड है, प्राइड है, तो भैया मैं कोई कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी कहीं ना किसी की बिरादरी की हूँ, तो आप भी अपनी पूरी पावर में है गाइस, आप भी घमंड तोड़ने में बिलीव कर रहे हैं। देखिए ये इंसान टूटे या ना टूटे, लेकिन आप इनका घमंड जरूर टूट रहे हैं। अगर इस इंसान को अपनी मनी का, पावर का, पोस्ट का, डेजिग्नेशन का घमंड है ना कहीं कर दिया आपने तिया पाचा। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। सही है भैया, तुमने भी कह दिया, तुम अपने पैसे का घमंड दिखाओ, मैं तो कहीं ना कहीं अपने जलवों में हुई माहिर। तो अच्छा इलाज कर रहे हैं इस इंसान का गाइस। और यहाँ पर एनर्जी है बैलेंस। अब ये इंसान बैलेंस करना चाह रहे हैं रिश्ते को। अगर आप दोनों के बीच में पैसे का कोई मामला आ रहा था ना गाइस, पैसों का मामला, स्पेसिफिक मैसेज है ये, तो ये इंसान अब बैलेंस करना चाह रहे हैं। चाहे ये इंसान लालची थे, चाहे इनकी फैमिली लालची थी, कुछ ना कुछ मामला मुझे पैसों का दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं। अब ये बैलेंस में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, रिश्ते को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। तुला राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है लिब्रा। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है किसी के लिए हो सकता है पैसों की वजह से आपको डिक्लाइन किया है। मैंने कहा है ना, हो सकता है फैमिली थोड़ी ग्रीडी है, वो ये सोच रही थी अच्छी जगह शादी हो जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, पैसों की वजह से हो सकता है किसी को डिक्लाइन किया है या रिजेक्ट किया है। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। अभी इसी वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। करंट फीलिंग में क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स। जख्मी है, हार्ट ब्रोकन है, टूटे पड़े हैं भाई, थर्ड पार्टी। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है, और मुझे एनर्जी पिक हो रही है जिसका मामला पैसा है। कहीं ना कहीं पैसे का गुरूर था इस इंसान को, या गाइस अच्छी पावर पे थे, अथॉरिटी पे थे, जिस वजह से प्यार को प्यार समझे ही नहीं है। ये इंसान ने आपके दिल को तोड़ा है, जिस वजह से ये भी इंसान मुझे आज हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं है बिल्कुल भी। इस इंसान ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, आपको थर्ड पार्टी में डाला, बार बार डिक्लाइन किया। और देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 बार जख्मी किया आपको, 1 या 2 बार का अटेम्प्ट नहीं है ये 3 बार आप एफर्ट लेते रहे, आप इसे समझाते रहे। हो सकता है आप अपने प्यार को जाहिर करके दिखाते रहे, पर चचा चनेरा को कहाँ होश थी गाइस, इन्हें तो होश थी नहीं कहीं ना कहीं। इन्होंने तो आपके दिल को तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, रिजेक्ट किया है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं खुद हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, इनका दिल टूट रहा है। किस वजह से? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत हो रही है, लेकिन इन्हें डर इस बात का है कि आप इनका दिल ना तोड़ दें। देखिए एक बार कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना, इंसान की आदत बदली जा सकती है लेकिन फितरत नहीं। एक बार दिल तोड़ा, चलो ठीक है, कह देते हैं भाई कोई बात, जरूरी नहीं है कि हर इंसान प्यार में पड़ जाए, गलतियां भी हो जाती हैं। पहली गलती होती है, दूसरी बार दिल तोड़ा आपने, वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे अंदर कमियां थी, मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, ये भाई बहुत अच्छी पोस्ट पर है, डेजिग्नेशन है, या जो भी मामला था।
तीसरी बार जब इस इंसान ने दिल तोड़ा, तब कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली कि यार मैं इस इंसान के पीछे पागल क्यों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान की पसंद एक जैसी हो। भाई ठीक है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो तो इससे तो अच्छा कहीं ना कहीं मैं खुद ही रिजेक्ट होकर तुम्हारी लाइफ से निकल जाती हूँ। तीसरी बार ये जो दिल आपने तोड़वाया ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली हैं। और अब जो बाकी आंखें खुली हैं तो ईजिली तो इस इंसान को भैया आप माफ़ करने वाले हो नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है। आज इंसान हार्ट ब्रोकन है, ये शर्मिंदगी में भी, और इस इंसान को अपने दिल टूटने का डर है गाइस, कहीं ना कहीं दिल टूटने का, कि आप सेकंड नहीं लगाएंगे इस इंसान को रिजेक्ट करने में। 3 नंबर मार्च का महीना किसी के लिए, देखिए 3 नंबर यहाँ पर प्रोमिनेंट है। किसी के लिए हो सकता है मार्च के महीने में, या 3 साल पहले हो सकता है, 3 साल पुराना रिश्ता है आपका, ये एनर्जी पिक हो रही है। मार्च का महीना हो सकता है, किसी भी मंथ की 3 तारीख इस इंसान से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ओके 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। इन्हें तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ यूनियन करना है। 2 ऑफ कप्स ये बताता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये प्यार एक तरफा वाला प्यार नहीं था, ये प्यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला था। लेकिन थर्ड पार्टी इस इंसान ने क्रिएट करके कहीं ना कहीं आपके दिल को जख्मी किया, जबकि इन्हें पता था कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है। अब ये इंसान यूनियन चाह रहा है, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि वो जो आपका दिल तोड़ा है ना कहीं उस जख्म को कहीं ना कहीं अभी इस इंसान ने मरहम नहीं लगाया, वो जख्म आपका हरा है, जबकि ये यूनियन चाह रहा है। और 2 ऑफ कप्स क्या है कि ये इंसान एफर्ट करेगा, इसे एफर्ट करने पड़ेंगे। इन्हें पता है दिल आपका टूटा पड़ा है, अब आप बिल्कुल एफर्ट नहीं करेंगे, अब आप गिव अप कर चुके हैं। भाई तीसरी बार दिल तोड़वा के कोई पागल थोड़ी ना जो इस इंसान के पीछे जाएगा। बेशक आपके सोलमेट है, बेशक आपका सोल कनेक्शन है, बेशक इस इंसान के साथ आपको म्यूचुअल लव है, लेकिन भैया कोई बेइज्जती बार बार तो कराएगा नहीं। 3 नंबर, 2 नंबर आपके पर्सन का रूलिंग नंबर या डेस्टाइन नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। भाई ये इंसान यूनियन चाह रहे हैं, किसी का यूनियन होता मुझे दिखाई भी दे रहा है। हो सकता है ये इंसान इनिशिएटिव ले और आप बिल्कुल इस इंसान को माफ़ कर दें, क्योंकि प्यार तो यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर यूनियन होता दिखाई दे रहा है। या तो किसी का हो चुका है, नहीं हुआ तो बहुत जल्दी होने वाला है, किसी के लिए 2 घंटे, किसी के लिए 2 दिन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान बातचीत करेगा, इनिशिएटिव लेगा, आपको प्रपोज करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी में है गाइस। प्लीज महादेव गाइड मी। सोच बहुत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन में थोड़े जख्मी भी हैं। भैया इतना सारा जख्मी मत हो, इतने सारे जख्मी होने की क्या जरूरत है। अच्छी एनर्जी में नहीं है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है। और इन्हें ये समझ आ रहा है कि भाई आपके साथ जब सोल कनेक्शन इसे फील होता था, फिर भी इस इंसान ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, तो बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है, शर्मिंदगा भी है और कहीं ना कहीं दिल से टूटे भी पड़े हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। किसी के लिए रिश्ता खत्म है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। बेशक आपका स्पाउस है, बेशक कहीं ना कहीं आप अपने पति या पत्नी के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे टोटली ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट, खत्म मामला। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, क्योंकि इस इंसान की एक्टिविटी ने, इस इंसान के रिजेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख दिया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप इसके धोखे को नहीं भूल पा रहे हैं गाइस, जो इसने कहीं ना कहीं आपके पीठ पर वार कराया ना, कहीं आपको सपने दिखाए, आपसे वादे किए, कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉमिस किए, लेकिन जो बैक स्टैबिंग आपके साथ की है वो आप नहीं भूल पा रहे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसकी गद्दारी, इसका गोस्ट करना, इसका बीट्रेल करना आप नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि आपको इस इंसान के अंदर अपना सोलमेट दिखाई दे रहा था। आज इस इंसान का दिल कहाँ टूटा? आज इंसान का दिल वहाँ टूटा है जिसे ये इंसान अपना सोलमेट मान रहा था। देखिए अगर आपको छोड़कर इस इंसान ने किसी और को अप्रोच किया, किसी और के साथ कमिटेड हो गए, सोल कनेक्शन, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं आपको छोड़कर इस इंसान ने जिस भी थर्ड पार्टी को चूज करा वहां से इन्हें धोखा मिला। टिट फॉर टैट, सेम बिल्कुल वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें वहां से धोखा मिला जिसे ये इंसान अपना सोलमेट मान रहे थे। ये धोखा खाकर आ रहे हैं किसी से। किसी के लिए तो मैंने कहा है हो सकता है इनकी शादी ब्रेक हुई है गाइस, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। इनका डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स होने वाला है, ये भी चांसेस है। मुझे तो एनर्जी पिक हो रही है इनका डिवोर्स होने वाला है, इनका रिश्ता खत्म हो रहा है, ये भी चांसेस हैं भाई।
किसी के लिए इंसान अपना, अगर ये इंसान मैरिड है ना, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है मैरिड इंसान से डील कर रहे थे, ये बात आपसे छुपाई है, ये मामला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी, वहाँ से इस इंसान को धोखा मिला है कहीं ना कहीं, और ये इंसान अब धोखा खाकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। किसी की शादी ब्रेक हो रही है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप इस इंसान के धोखे को नहीं भूल पा रहे, ये शर्मिंदगी में है कि यार आपको किसी के लिए धोखा दिया, इन्होंने बहुत गलत करा है। 10 नंबर कहीं ना कहीं कंप्लीशन का भी है, इन्हें लग रहा है एंडिंग हो चुकी है कहीं ना कहीं। आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, इस इंसान के धोखे को माफ़ नहीं करेंगे आप। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल में चल रहा है द डेविल, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ऑब्सेस्ड। इन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ गया है, कोई सोल कनेक्शन आ गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब आप इनका दिल तोड़ सकते हैं, इन्हें धोखा दे सकते हैं, इन्हें चीट कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये इंसान, देखिए मैं बता रही हूँ, थर्ड पार्टी में है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ डेविल है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में है जो इन्हें कंट्रोल करती है, जो नहीं चाहती आप दोनों एक हों। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, इस इंसान के एडिक्शन हो सकते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है गाइस, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड। पता है ना, कहीं ना कोई ऑब्सेशन किया होता है। 6 नंबर, जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। ये इंसान फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर, ये नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको, इन्हें तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है, अपने बस में करना। इन्हें लग रहा है आप इनकी औकात से, आप इनकी लाइफ से, आप इनके जीवन से निकलते जा रहे हैं। जो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही इस इंसान को, ये अपना धोखा नहीं देख रहा, ये आपको हासिल करना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नियर आउटकम क्या निकल कर आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, नियर आउटकम क्या। ये आपका कार्मिक सोलमेट था गाइस, किसी के लिए यहाँ कार्मिक सोलमेट आ रहा है। इस इंसान के साथ आपके रिश्ते नाते ख़त्म है। ये वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपसे छुपाई है। ये इंसान के हालात इतने ख़राब हैं ना कि ये इंसान इतना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी ड्रिंकिंग, इतनी स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि आपको भुला सके, लेकिन हो नहीं पा रहा इस इंसान से, क्योंकि इन्हें भी धोखा मिला है कहीं ना कहीं उस रिश्ते से जिसे इन्होंने प्रायोरिटाइज किया, जिन्हें इन्होंने प्रायोरिटी दी। अच्छे हालात में नहीं है, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में। और देखिए कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहती हूँ शुक्रगुजार बनिए भगवान का। कोई इंसान अगर दुख में है, तकलीफ में है, पेन में, अगर वो आपको याद कर रहा है तो समझिए आपने कोई ना कोई अच्छे कर्म किए हैं। उस इंसान ने समझे या नहीं समझे, क्योंकि ये इंसान इतनी तकलीफ में है ना कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है। ऑब्सेशन तो है, लेकिन जब इंसान दुख, दर्द और तकलीफ में होता है ना कहीं वो इंसान हमेशा उसी को याद करेगा जो उसका वेल विशर रहा हो। तो इन्हें आपकी याद आ रही, कितना धोखा देने के बाद भी, इतना धोखा देने के बाद भी आप ऐसे इंसान हैं जो इसे इस कार्मिक साइकिल से निकाल सकते हैं। ये किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, वहां से इस इंसान की एंडिंग हो रही है। और किसी के लिए ये इंसान आपका कार्मिक सोलमेट था गाइस, जिसके साथ आपके रिश्ते नाते ख़त्म है, क्योंकि डेविल है। इस इंसान ने हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नियर आउटकम क्या आने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, नियर आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। नियर आउटकम में दी मून की एनर्जी है, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैंने कहा है ना, डर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। ये इतने डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं ना कहीं कि मैं आपको क्या बताऊँगा। इस इंसान की एनर्जी, मून ये बताता है बहुत सारी बातें इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं। किसी के लिए मदर इशू है, किसी के लिए सिस्टर इशू है, किसी के लिए बहुत सारी बातें। मैंने कहा ना इनकी एंडिंग हो रही है कहीं से, किसी के लिए इनका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल, ये बात आपसे छुपाई गई थी। और यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान ने लेफ्ट आउट इन द जो कोल्ड आपको छोड़ा है ना कहीं किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर, किसी की सीख में आकर, अब ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लेफ्ट आउट इन द कॉल्ड की एनर्जी वो होती है कि उस इंसान को उस समय छोड़ना जब उसको उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल बताता है ऑलरेडी आप बहुत डिस्टर्ब हैं, ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अब ये इंसान को ये पता है कि आप इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। अगर ये आपको चेस करते भी हैं ना, जो कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है, चेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें पता है आप सीधा मुंह इन्हें देंगे नहीं, आप इन्हें इग्नोर मार रहे हैं। और मुझे एनर्जी पिक हो रही है चेस कर भी रहे हैं आपको,
ये आपको चेस कर भी ही लें, लेकिन आप इन्हें इग्नोर करेंगे। किसी के लिए यहाँ पर पैसा दिखाई दे रहा है, इन्हें पैसे की ज़रूरत है आपसे। या तो इनकी फैमिली ग्रीडी है या ये इंसान ऑलरेडी ग्रीडी है, लेकिन इनके, मैंने कहा ना, कर्मा कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, तो कर्मा बैकफायर हो रहा है। इनकी फाइनेंशियल हालत, मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर में कोई बीमार है, तकलीफ़ में है, ये इंसान कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से कहीं ना कहीं 2-4 कर रहे हैं, मामला बहुत ख़राब है। लेकिन आने वाले समय में ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चेस ज़रूर करेगा, या तो स्टार्टिंग कर दी है या करने वाली, और इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच के ना ये इंसान डिप्रेसिव एनर्जी में, मून एनर्जी है गाइस। कितनी बातें आपसे छुपाई, इतने सारे कहीं ना कहीं जो ट्रूथ इस इंसान को रिवील करने चाहिए थे वो नहीं बताए, तो ये इंसान बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में है। यहाँ पर पाइसिस यानी मीन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, तो आने वाले समय में ये इंसान आपको चेस करेगा। लेकिन मुझे एनर्जी नहीं मिल रही कि गाइस आप इस इंसान का वेलकम करने वाले हैं। आप इसे मना करते भी नहीं दिखाई दे रहे, और मुझे एनर्जी पिक हो रही है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, इस इंसान से भी पापड़ बिलवाने, वो वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। पापड़ बिलवाएंगे आप इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंड मुझे दिखाई दे रहे किसी के लिए फाइनेंशियली। गाइस इन्हें लग रहा है कि आप थे तो फाइनेंशियली हेल्प इस इंसान की हो रही थी, हो सकता है फाइनेंशियली आपने बहुत हेल्प की है इस इंसान की गाइस, और इस इंसान ने क्या करा, पैसा लेकर फरार हो गया, लूट गया, किसी और के साथ मौज मस्ती करी है कहीं ना कहीं। अब ये चेज करेंगे आने वाले समय में, आपको चेज ज़रूर करेंगे, या तो करना स्टार्ट कर दिया है, नहीं करा तो करने वाले हैं, लेकिन आप मुझे इन्हें इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, तो अपना प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।